हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। एंड गाइस, वाईटी पे हम कुछ दिनों से ऐसी ऐसी खबरें सुन रहे हैं, ऐसी ऐसी खबरें हमें देखने को मिल रही हैं कि जिससे मन ना बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है। और मैं अपना बताती हूँ, मैं एक ऐसी इंसान हूँ कि अगर मैं मतलब मेरे कोई पड़ोस का नहीं, आसपास का नहीं, कहीं का नहीं, कोई मेरा रिश्तेदार नहीं, कुछ नहीं, केवल मैं खबर सुन लूँ, देख लूँ। मतलब यहाँ तक कि जब मैं न्यूज़पेपर में ऐसी कोई खबर देखती हूँ ना कि उसकी डेथ ऐसे हुई, उसकी डेथ ऐसे हुई, तो मैं उससे भी मेरा जो मन है ना वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि मैं उसी के बारे में महीनों तक सोचती हूँ। मैं उन मतलब उनमें से हूँ। और मतलब मैं उस चीज़ को महीनों तक नहीं निकाल पाती। इस चीज़ के लिए मेरे घर वाले भी मुझे डाँटते हैं कि प्लीज़ तू मतलब इतना मत सोचा कर, इतना माइंड पे अपने प्रेशर मत डाला कर। बट नहीं, मैं नहीं निकाल पाती। और मेरे साथ खुद वो सारी चीज़ें बीती हैं। मैंने खुद एक अपने को खोया है, तो शायद मैं उस दर्द को समझ सकती हूँ, दर्द को फ़ील कर सकती हूँ। अ, अभी तक हम जो सपना है उनके हस्बैंड के इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। मतलब लड़ क्या रहे हैं, हम तो क्या ही लड़ेंगे, हम बस सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी जो सपना लड़ रही हैं, तो भगवान उनको इतनी शक्ति दे कि वो अपने पति को इंसाफ दिला सकें। और आपको पता है जो अंकल जी हैं, उन्होंने मतलब साथ छोड़ दिया है। और वो उल्टा इस केस में अड़चन डाल रहे हैं, आपको पता होगा, ठीक है। जैसे कि अंकल जी ने वीडियो में बोला था, उसका कुछ भी मतलब अपोजिट हो रहा है। जैसे उन्होंने कहा था कि हम साथ देंगे, हम हर तरीके से साथ देंगे, बट नहीं, वो अपोजिट कर रहे हैं। उल्टा वो उस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी तक हम इस केस को नहीं भूल पाए, राजवीर भैया की डेथ को नहीं भूल पाए। और इसी बीच जो हमारी फेमस यूट्यूबर चटोरी रजनी के नाम से जिनका चैनल है, उनका जो अभी भी मेरी वो है ना, आवाज़ थोड़ी सी भर आ रही है क्योंकि उस चीज़ को मैं फ़ील कर सकती हूँ। उनका बेटा 17 साल का बेटा था उनका, वो भी रोड एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। और ये 17 फरवरी को उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था। कहा ये जा रहा है कि वो ट्यूशन से आ रहा था और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अभी तक फ़िलहाल आज मैंने उनका एक वीडियो देखा। जो रजनी जी हैं, उन्होंने अपने बच्चे की आत्मा की शांति के लिए, उसकी खुशी के लिए उन्होंने एक इवेंट रखा, जिसमें उन्होंने वो सारी चीज़ें की जो उनके बेटे को पसंद थी, जैसे म्यूज़िक और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की। और मैं वो वीडियो देख के ना मैं इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गई कि हर माँ को इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हर माँ को इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लिटरली मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, मैं रो रही थी। बट अभी भी मेरी आंखें भर आ रही, सॉरी। रजनी जी ने बताया जो तरण था ना, वो मतलब उसके जो फ्रेंड्स वगैरह थे, सबके प्रॉब्लम्स वो सॉल्व किया करता था। मतलब सबके जो प्रॉब्लम्स थी वो अपने ऊपर ले लेता था, बाकी सब साइड में हो जाते थे। एंड तरण के फ्रेंड्स ने बताया कि तरण हर चीज़ को इतने अच्छे से मैनेज करता था। मतलब कुछ भी, कोई भी पार्टी वगैरह होती थी या कोई भी फंक्शन होता था, हर चीज़ को वो बहुत अच्छे से मैनेज करता था। और चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, चाहे वो कैसे भी हो, हर चीज़ वो बहुत अच्छे से मैनेज करता था। और पता है, रजनी जी खुद को स्ट्रॉन्ग मतलब इतना दिखाने की कोशिश कर रही थी, बट कहीं ना कहीं उनकी जो हिम्मत है ना वो भी टूट जा रही थी। जब जो तरण के फ्रेंड्स थे, जब वो बोल रहे थे ना, तो एक कोने में बैठ के वो रो रही थी। और बहुत हिम्मत वाली है। मैं हेड्स ऑफ करती हूँ ऐसी माँ को, जो इतना बड़ा दुख झेलने के बाद, इतना बड़ा दुख होने के बाद, वो अपने बच्चे के लिए वो सारी चीज़ें कर रही थी जो उसको पसंद थी। एंड आप लोगों को पता है, रजनी जी ने तरण के फ्रेंड्स को बोला था कि प्लीज़ कोई भी एक भी आंसू नहीं बहाएगा, क्योंकि तरण को आंसू पसंद नहीं थे, उसको किसी का रोना पसंद नहीं था। तो सोचो, जो एक माँ जिसका अकेला बच्चा था, वो ये सब कह रही है, तो सोचो उसने खुद अपने बच्चे के लिए खुद को कितना स्ट्रॉन्ग बनाया। भले ही वो अंदर से टूट रही थी, बट वो किसी को फील नहीं होने दे रही थी, केवल अपने बच्चे की खुशी के लिए। एंड ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका कोई अपना जाता है इस दुनिया को छोड़ के, तो उसके लिए हमें आंसू नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसके लिए दुखी होगे, रोगे, तड़पोगे, तो कहीं ना कहीं जो
जो आपका इंसान गया है ना, तो वो भी उतना ही परेशान होगा, उतना ही तड़पेगा और शायद वो इस दुनिया से नहीं जा पाएगा। तो पंडित वगैरह भी यही कहते हैं कि आप जो भी मतलब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी चीज़ों से मोह नहीं करना चाहिए और रोना नहीं चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। अगर आप दुखी होगे तो वो भी कहीं ना कहीं दुखी होगा। तो शायद यही वजह थी जो रजनी जी अपने बच्चे की खुशी के लिए हर चीज़ कर रही थी, मतलब जो उसको चीज़ें पसंद थी वो हर एक चीज़ उन्होंने की और ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। बट भगवान ऐसा मुझे दिन पता किसी है को ना दिखाए ये इस जिसका फीलिंग को मैं इकलौता जी बेटा चुकी था हूँ, और इस दर्द को वो मैं इस झेल दुनिया चुकी से हूँ। मतलब कहते हैं ना बहुत कहीं ही ना कहीं वो मतलब बहुत दिखा कहते रही हैं थी भगवान कि हाँ ऐसे मैं इतनी मतलब स्ट्रांग हूँ, हमने बट भी कहीं ना क्या कहीं ही वो अंदर कर्म से करे टूटी होते हैं हुई ऐसे थी। कि जो और माँ बाप ये को अपने बच्चे मतलब का देखने से पता चल रहा था जब वो मतलब इस स्टेज पे दुनिया से बोल रही जाते थी हुए अपने देखना बच्चे के पड़ता है। वो लिए, कहीं ना तो कहीं वो हमारे चीज़ झलक पिछले रही जन्म थी। की कर्म होते मतलब हैं या क्या होता है दिख पता रहा नहीं। था कि हाँ वो और जो भगवान ऐसा चीज़ें दिन बोल बट रही किसी हैं को ना दिखाए। एंड वो दुनिया अभी को रजनी जी ऐसा ने दिख रहा होगा कि अपना हाँ वो घर कितनी लिया था, स्ट्रांग है, वो शायद माँ उसमें कितनी भी स्ट्रांग है, बट वो अंदर से एक या टूट डेढ़ रही महीना थी। ही हुआ एंड हुआ। अभी अभी रजनी जी ने अपना घर लिया था। आई थिंक अभी वो 1 डेढ़ महीना पहले ही शिफ्ट हुए हैं अपने घर में। तो सोचो उनके लिए उस घर में रह पाना, मतलब जहाँ उनके बच्चे की यादें, ठीक है, कहाँ वो पढ़ता था। मैंने उनका घर का थोड़ा सा बीच बीच में उनकी वीडियो, मतलब तब तो नहीं आती थी बट जब से ये खबर सुनी है तब से उनकी वीडियो है वो मेरी फीड पे आने लगी है। मतलब मैंने उनका चैनल देखा था तो वो हर एक चीज़ शेयर करती थी अपनी ऑडियंस के साथ, ठीक है, खाना बनाना, अपना घर का इंटीरियर हो, चाहे घर की बालकनी हो, वॉशिंग मशीन हो, हर एक चीज़ वो अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करती थी। तो वहाँ उन्होंने दिखाया था जब वो वॉलपेपर डिसाइड कर रही थी कि भाई हाँ कौन सा किस जगह वॉलपेपर उनको लगाना है। तो उन्होंने अपने बेटे के कमरे में बहुत ही सुंदर सा वॉलपेपर चूज़ किया था और बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो सोचो उसके वो माँ मतलब उस कमरे में कैसे जा पाएगी जहाँ उन्होंने अपने बच्चे के कमरे को सजाया था। हर एक चीज़ उसकी वैसी की वैसी रखी होगी, चाहे उसके कपड़े हों, चाहे उसकी चीज़ें हों, चाहे मतलब हर एक चीज़ को देख के उसके मन पे क्या बीतेगी, क्या उसके दिल पे बीतेगी, ये मतलब हम तो एक कल्पना ही कर सकते हैं। बट वो उस घर में कैसे रहेंगी, कैसे उसकी चीज़ों को देख पाएंगी, क्योंकि हर जगह उसकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मीठी यादें बसी हैं उस घर में। कितने मतलब वो इतनी ज़्यादा खुश थी अपने घर में शिफ्टिंग के लिए। और पहले वो शायद रेंट पे रहती थी। उनसे लोग पूछते भी थे कि आपको मतलब रेंट के घर के बारे में लोग उनसे कुछ पूछा करते थे कि आपको अपने घर वाली फीलिंग आती है, ऐसा कुछ पूछते थे। तो वो कहती थी जहाँ मेरा मानना ये है जहाँ मैं रहूँ वही मेरा घर है। बट जब से मैंने अपना घर लिया है, जब से मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ, तो वाकई में एक जो अपने घर की बात होती है वो अलग ही होती है। तो छोटी छोटी चीज़ें वो शेयर करती थी, बीच बीच में अपने बेटे को भी दिखाती थी। और एक वीडियो देखी थी मैंने उनकी जिसमें मतलब जो रजनी जी हैं वो अपने बेटे से मतलब कहते हैं ना ये जो नोक झोंक जो होती है माँ बेटे के बीच में या माँ बेटी के बीच में, वो चीज़ें वो भी करती थी। और उनको वेट रहता था कि कब तरन स्कूल से वापस आए और कब मैं उससे लड़ूँ झगड़ूँ। एंड उन्होंने ये भी बताया कि बहुत बार ऐसा होता था कि जो तरन था वो मतलब तरन और जो सर हैं वो एक साइड में हो जाते थे, मतलब रजनी जी के जो हस्बैंड हैं और उनका बेटा एक साइड में हो जाते थे और वो अकेली रह जाती थी और उनको दोनों छेड़ते थे। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो याद करेंगी और शायद ज़िंदगी भर याद करेंगी। वो ये दुख कभी नहीं भूल पाएंगी। कहते हैं ना इस दुनिया से जब वो जाएंगी तभी शायद वो उस दुख को भूल पाएँ। और जब तक जी रही हैं इस दुनिया में तब तक वो उस चीज़ को नहीं भूल पाएंगी, चाहे उन्हें कितनी भी बड़ी खुशी मिल जाए, चाहे कुछ कुछ भी मिल जाए, बट वो अपने बच्चे को कभी नहीं भूल पाएंगी। तो मैं बस यही भगवान से प्रे करती हूँ, भगवान किसी को कोई भी दुख दे देना, चाहे खाने के लिए आधी रोटी कम दे देना, रहने के लिए छत मत देना, बट भगवान ऐसा किसी को दुख मत देना कि किसी माँ बाप के सामने उसका बच्चा इस दुनिया से चला जाए। कितना कहते हैं ना कि कुछ कर्म ही ऐसे होते हैं जो शायद हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं
इस जन्म में हो भाई। अब वही है कि इस जन्म में तो हम जानबूझ के तो कोई गलत काम नहीं करते हैं, और बहुत से लोग करते भी हैं, ऐसा नहीं है। और मैंने ये देखा है जो लोग गलत चीज़ें करते हैं, गलत कर्म करते हैं, वो बहुत ज़्यादा फलते फूलते हैं, उनका हर काम अच्छा होता है। बट जो इंसान अच्छा काम करता है, मदद करता है लोगों की, उनके साथ में मतलब भगवान उनको ही दुख देता है। तो हो सकता है कि जन्म में तो नहीं, बट हाँ पिछले जन्म में उन्होंने ऐसा कुछ किया हो जो इस जन्म में उनको ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, और भगवान उनको इस दर्द को सहने की शक्ति दे। हम यही प्रार्थना करेंगे। और भूल तो वो कभी नहीं पाएंगी, जब तक वो मतलब कहते हैं ना इस दुनिया में है, तब तक वो इस चीज़ को नहीं भूल पाएंगी। मतलब उनका बेटा 17 में एक्सपायर हुआ था, और मैंने उनकी वीडियो फेसबुक पे देखी थी, उनकी वीडियो आई थी, उसमें मैंने देखा था जहाँ उन्होंने अपने बच्चे के लिए ये इवेंट किया, जहाँ उसकी सारी जो भी उसको चीज़ें पसंद थी वो सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ की, सारे उसके फ्रेंड्स को बुलाया और सारी वो चीज़ें की जो उसको पसंद थी। एंड काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे इसमें मंदबुद्धि, जो इस पे भी कमेंट करने आ जाएंगे कि देखो इसको बेटे के जाने का दुख नहीं है, ये नहीं है, कितने मई से यहाँ बोल रही है। तो एक माँ का दर्द कोई नहीं समझ सकता, ठीक है। एंड आप सोचो कितनी हिम्मत उन्होंने ये की होगी, जब वो अपने बच्चे की खुशी के लिए वो इस इवेंट में जो भी उन्होंने इवेंट ये ऑर्गेनाइज़ किया, वो उस चीज़ को कर रही हैं केवल अपने बच्चे की खुशी के लिए। भगवान बस ऐसा दिन किसी को ना दिखाए, और प्लीज़ कोई भी हेट कमेंट मत करना। और हो सकता है वो बहुत जल्दी यूट्यूब पे भी अपने जो उनके व्यूअर्स हैं, जो उनके फैंस हैं, जो उनकी ऑडियंस है, वो उनसे भी बहुत जल्दी बात करेंगी। फ़िलहाल तो वो अभी इस उसमें नहीं है कि वो आके मतलब अपनी ऑडियंस से बात कर पाएँ। बट अभी जो चीज़ें अपने बच्चे के लिए करना ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें कर रही हैं। तो भगवान बस ऐसे ही उनको शक्ति दे, और बस प्रे करती हूँ भगवान उसकी आत्मा को शांति दे।